चलिए, तो बच्चे लोग हम लोग क्या चालू करें, सेकंड पार्ट किसका, फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक का, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, पास्कल लॉ। क्या पढ़ेंगे, पास्कल लॉ। तो फ्लूइड और प्रेशर उसके अंदर जो होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ी चीजें पढ़ चुके थे, उससे सवाल भी बनाए रिलेटेड। अब ये पास्कल लॉ क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है देखते हैं, ठीक है। तो देखो, पास्कल लॉ बेसिकली क्या बोलता है, सपोज आपके पास एक एंक्लोज्ड फ्लूइड, कैसा फ्लूइड, एंक्लोज्ड। सपोज ये मैंने क्या किया, एक पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट किया है और इसके अंदर एक फ्लूइड रखा हुआ, इसके अंदर क्या है, फ्लूइड, ये एंक्लोज्ड है, एंक्लोज्ड स्टेशनरी फ्लूइड। तो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर मैं फ्लूइड के किसी भी एंड पे पी प्रेशर इंक्रीज करूं, सपोज मैं क्या किया, पिस्टन को डाउनवर्ड मूव किया तो एक्स्ट्रा प्रेशर पी डैश में अप्लाई किया, आ रही बात समझ में। तो वो जो प्रेशर में जितना अप्लाई किया हूं वो अनडिमिनिश्ड, हर पार्ट में लिक्विड के वो उतना ही प्रेशर पी डैश बढ़ जाएगा। जैसे कि सपोज पहले मैं पी डैश प्रेशर नहीं अप्लाई किया था, तो इस पॉइंट का प्रेशर सपोज आ रहा था, ऐसा ले लेता हूं 10 पास्कल, एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, 10 पास्कल। इस पॉइंट का प्रेशर आ रहा था सपोज 20 पास्कल, ठीक है, ये दो पॉइंट है, इसका 10 पास्कल, इसका 20 पास्कल। अब मैं क्या किया, पिस्टन से एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया 5 पास्कल का, कितना, 5 पास्कल का। तो ये पॉइंट का भी प्रेशर क्या हो जाएगा, 5 बढ़ जाएगा +5, और ये पॉइंट का भी प्रेशर क्या हो जाएगा, 5 बढ़ जाएगा। तो लिक्विड के किसी भी हिस्से में अगर आप एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हो, वो एक्स्ट्रा प्रेशर आपको अनडिमिनिश्ड लिक्विड के हर हिस्से में दिखेगा। इसी को क्या बोलते हैं अपन, पास्कल लॉ, ठीक है। तो पास्कल लॉ डिफाइन कर लेते हैं, लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if in an enclosed fluid extra pressure is applied at any portion, then this extra pressure is transmitted undiminished to each part of fluid। समझ में, अगर आप लिक्विड के किसी भी हिस्से में एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो लिक्विड के हर हिस्से में उतना, जितना एक्स्ट्रा प्रेशर आप लगाए उतना प्रेशर बढ़ जाएगा, पहले से जितना था प्लस हो जाएगा वो पी डैश। क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं अपन, पास्कल लॉ, ठीक है। इसको वेरीफाई अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखो सपोज आप एक अरेंजमेंट लिए जिसमें ऐसे ना 4 पिस्टन लगे हुए हैं, क्या पिस्टन लगे हैं, 4 पिस्टन लगे हैं, चारों का एरिया सपोज अलग अलग, चारों का एरिया क्या है, अलग अलग है। और ये पिस्टन क्या को एंक्लोज कर रहा है, ये पिस्टन ना एक फ्लूइड को एंक्लोज करके रखा है। सपोज ये कंटेनर है, ये 4 पिस्टन है और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। और जो चारों पिस्टन है उनका एरिया क्या है, सबका अलग अलग। यहां का एरिया सपोज A1 है, यहां का एरिया सपोज A2 है, यहां का एरिया सपोज A3 है, यहां का एरिया क्या है, A4। क्लियर। अब आप क्या करें, सपोज इस वाले पिस्टन को एक F फोर्स लगा के आप पुश किए, तो आप फोर्स लगा रहे पिस्टन पे, पिस्टन फोर्स पर यूनिट एरिया क्या लगेगा, प्रेशर, क्या लगेगा, प्रेशर। अब यहां पर एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा तो वो हर जगह ट्रांसमिट होगा कि नहीं होगा, अब हर जगह वो ट्रांसमिट होगा तो ये सारे पिस्टन क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। तो ये मूव ना करें उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगा के रखना पड़ेगा। तो मैं यहां पे A1 एरिया वाले में फोर्स F1 लगा के उसको रोका, A2 वाले में, A3 वाले में F3 लगा के रोका, A2 वाले में F2 लगा के रोका, ठीक। और क्या पाया, जो वैल्यू किसका, F4 बाय A4 का है, वही वैल्यू क्या रहा है, F1 बाय A1, वही वैल्यू क्या रहा है, F2 बाय A2, और वही वैल्यू क्या रहा है, F3 बाय A3 का। फोर्स अपॉन एरिया मतलब क्या, प्रेशर। तो जितना एक्स्ट्रा प्रेशर आप यहां पर अप्लाई किए वो पिस्टन सारे उतने ही प्रेशर महसूस किए। बात समझ में आएगी नहीं, तो जो प्रेशर है वो ट्रांसमिट हो गया इन सारे पिस्टन्स में अनडिमिनिश, जितना अप्लाई किया उतना ही आप बढ़ गया।
बात समझ में आई कि नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं अपन? पास्कल लॉ। तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो एक तरफ फोर्स लगा के दूसरे तरफ फोर्स ले सकते हैं, और एफ बाई ए क्या रहेगा? कांस्टेंट। एफ बाई ए क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो अगर अपन क्या करेंगे, एरिया अगर एक जगह कम ले लिए और एरिया एक जगह ज्यादा दे दिए, तो अगर कम एरिया वाले में कम फोर्स लगाओगे तो ज्यादा एरिया वाले में प्रेशर क्योंकि सेम मिलेगा ट्रांसमिबिलिटी के कारण, तो आपको क्या रहेगा, वहां पर फोर्स बड़ा मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो कम एफर्ट से ज्यादा लोड उठ सकता है। तो इसी के बेसिस पे क्या देखते हैं बच्चों? एप्लीकेशन। क्या देखते हैं? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। तो ये क्या बनी हुई है? ये एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक। अब हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या काम करती है? कम एफर्ट से ज्यादा लोड उठाने का काम करती है। जैसे आप 10 किलोग्राम वेट फोर्स लगाए, तो सपोज उधर जो ऑब्जेक्ट है वो 10,000 किलोग्राम वेट वाली फोर्स वाली ऑब्जेक्ट उठ जाए, तो ये हम लोग काम करते हैं। ठीक है, ये एकदम बेसिक है। तो आप देखेंगे कि यहां पर एक क्या है, एंक्लोज्ड फ्लूइड। क्या है? एंक्लोज्ड फ्लूइड। ठीक है, अब एंक्लोज्ड फ्लूइड है, इसमें दो पिस्टन है, एक का एरिया अलग, दूसरे का एरिया अलग। जहां का एरिया ज्यादा रहेगा, अभी आप देखें एफ बाई ए कांस्टेंट रहता है, तो जहां का एरिया ज्यादा रहेगा वहां पे आपको क्या मिलेगा? जहां पर लोड उठाना है वहां का एरिया ज्यादा रहेगा, और जहां पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे वहां का एरिया क्या रहेगा? कम। तो सपोज आपने इस पिस्टन में एक F1 फोर्स लगाया, तो प्रेशर P जो डेवलप होगा इस एरिया में कितना होगा? F1 बाय A1। क्या होगा? F1 बाय A1। तो वो प्रेशर ट्रांसमिट होके किस एंड में मिलेगा? इस एंड में। तो लिक्विड के इस पॉइंट पे भी P प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कितना? इतना ही। ठीक। तो यहां पर भी प्रेशर क्या हो गया? P। यहां पर भी प्रेशर क्या हो गया? P। तो इस P प्रेशर कारण ये लिक्विड क्या करेगा? नीचे से ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। किसके ऊपर? लिफ्ट के ऊपर। इसके ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। कितनी फोर्स लगाएगा? इस प्रेशर के कारण सपोज फोर्स लग रहा है कितना? F2। फोर्स कितना लग रहा है? F2। तो मैं क्या बोल सकता हूं? P बराबर F2 बाय A2। अब क्योंकि P प्रेशर आप इधर अप्लाई किए हो, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ वही P प्रेशर क्या रहेगा? यहां भी मिलेगा। हरी बात समझे? तो प्रेशर दोनों जगह क्या हो गया? सेम। तो आप बोल सकते हो F1 बाय A1 बराबर F2 बाय A2। क्लियर है? तो आप यहां से F2 बराबर क्या लिख सकते हो? F1 टाइम्स A2 बाय A1। ठीक। A2 बड़ा है A1 से, तो F2 क्या होगा? बड़ा होगा F1 से। तो आप एफर्ट आप कम लगाएंगे तो लोड क्या उठ जाएगा? ज्यादा। हाँ, एक चीज देखने लायक है इसमें, एक और चीज ये समझ में आएगी नहीं है? इसमें एक चीज ध्यान क्या दोगे? सपोज ये नीचे गया h डिस्टेंस। कितना नीचे गया? h डिस्टेंस। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये भी h डिस्टेंस ऊपर उठ जाएगा। आ रही बात समझ में? एरिया क्या है? अलग अलग। अगर ये h डिस्टेंस नीचे गया, मान के चलो h डिस्टेंस नीचे गया, तो इसका एरिया था A1, तो वॉल्यूम कितना का कमी आया? वॉल्यूम यहां पर जो कम हुआ इतना वॉल्यूम, ये क्या होगा? A1 इंटू एच। क्या होगा? A1 इंटू एच। भाई जितना वॉल्यूम पानी का यहां से कम हुआ है उतना ही वॉल्यूम यहां पर क्या होगा? उतना ही वॉल्यूम यहां पर बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है यहां का एरिया A2 है, तो यहां पर जो वॉल्यूम बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा? H डैश। तो यहां का वॉल्यूम क्या होगा? A2 इंटू एच डैश। आ रही बात समझ में? तो ऐसा नहीं कि इसको आप 10 मीटर नीचे लगे तो ये 10 मीटर ऊपर उठ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर सपोज एरिया डबल है, तो अगर आप इसको 2 मीटर नीचे ले जाओगे तो ये 1 मीटर ऊपर जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? क्लियर है? बाकी लोड आपको कम लगाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? याद रखना। ठीक, बढ़े आगे। समझ में आया? चलिए इससे रिलेटेड क्या बनाते हैं? एक सवाल बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है? इन द हाइड्रोलिक कार लिफ्ट एज शोन इन फिगर, द इनपुट पिस्टन ऑन द लेफ्ट हैज अ रेडियस ऑफ R1। तो इनपुट रेडियस दे दिया है R1। कितना दे दिया है? 0.010 मीटर। उसके बाद क्या दे दिया है? नेग्लिजिबल वेट। पिस्टन के खुद का वेट नेग्लिजिबल। फिर क्या बोला है? द आउटपुट प्लंजर ऑन द राइट हैंड हैज अ रेडियस ऑफ R2 बराबर कितना दे दिया बच्चों? 0.2 मीटर। द कंबाइंड वेट ऑफ द कार एंड द प्लंजर कितना है? यहां जो वेट उठाना है वो कितना है? 20,000 न्यूटन। इतना वेट आपका है। सपोज दैट द बॉटम सर्फेस ऑफ द पिस्टन एंड द प्लंजर आर एट सेम लेवल सो दैट H इक्वल्स टू 0।
अभी डायग्राम में अगर आप देख रहे हो तो प्लंजर का जो बॉटम है और ये इसके बीच में हाइट डिफरेंस है ना, तो हम लोग ये पॉइंट का प्रेशर और ये पॉइंट का प्रेशर सेम होगा ना, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का सेम नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया कि मान के चलो कि ये एच क्या है, 0 है, मतलब जो प्रेशर इधर पे अप्लाई कर रहे हो वही प्रेशर इधर पे मिल रहा है। नहीं तो अगर हाइट का डिफरेंस होगा तो फिर से हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, प्रेशर का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। क्लियर है बात? चलिए, अभी तो ऐसा कोई चिंता का बात नहीं है क्योंकि क्या बोल दिया है, एच को 0 मान लो। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड और F1 नीडेड टू लिफ्ट द, आ रही बात समझ में? तो सपोज आपने यहां पर क्या लगाया है, F1 लगाया है कितने एरिया में, A1 एरिया में, तो जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, F1 बाय A1। दूसरे एंड पे आपको प्रेशर कितना मिलेगा, F2 बाय A2 मिलेगा। दोनों प्रेशर क्या आपस में सेम, तो F1 बराबर क्या आ जाएगा, F2 इंटू A1 बाय A2, ये आ जाएगा। F2 कितना उठाना है अपने को, 20,000 न्यूटन। A1 कितना है, एरिया पहले वाले का, इसका एरिया लेना है, सॉरी इसका क्या लेना है, एरिया। एरिया के लिए रेडियस दिया है कितना, 0.01, तो क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर, 0.01 का होल स्क्वायर बाय A2 कितना है, पाई 0.2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं, पक्का? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो पाई से पाई तो कट गया, 20,000 है इंटू ये होगा 10 का पार 10 का पार -2, कितना होगा 10 का पार कि 10 का पार -3, 10 का पार -2 तो कितना हो जाएगा 10 का पार -4। ठीक है, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू 10 का पार -2। ठीक, 10 का पार -2, ये समझ में? अब ये कटेगा, 10 का पार -2 कटा तो ये कितना हो गया, 10 का पार -2 हो गया। 10 का पार -2 से ये 2 0 कट गए, तो क्या आया 200/4। 200/4 कितना होगा, 50 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं? पक्का? तो 50 न्यूटन फोर्स लगाओगे मात्र, तो कितना यहां पर वेट टूट जा रहा है? बात समझ में आई? पक्का? बढ़े आगे? क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या बोला है, द ड्रॉइंग शोज अ हाइड्रोलिक चेंबर विथ अ स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी स्प्रिंग लगा हुआ है यहां पर। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या दिया बच्चों, 1600 न्यूटन पर मीटर। Attached to the input piston and a rock of mass 40 kg is resting on the output plunger. Output plunger में कितना मास, 40 kg। क्या बोला है, the piston and the plunger are nearly at the same height. piston plunger nearly at the same height मतलब वही प्रेशर इक्वेशन नहीं लिखना है, रोजियस लिखने का जरूरत नहीं है, दोनों तरफ सेम है। By how much is the spring compressed from its unstrained position? क्या निकालना है अपने को, by how much it is stretched from its how much it is compressed from its unstretched position। तो देखो ये 40 kg के कारण एक डाउनवर्ड वेट लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा वेट, 40 इंटू 10, इतना न्यूटन लग रहा होगा डाउनवर्ड फोर्स। तो इसके कारण प्रेशर एक बन रहा होगा, वो प्रेशर कितना होगा, प्रेशर इस एंड में होगा फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कितना है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखना ये न्यूटन में, यह है प्रेशर। अब जितना प्रेशर यहां लग रहा है उतना ही प्रेशर कहां लग रहा होगा, यहां लग रहा होगा। तो इस प्रेशर के कारण एक फोर्स लग रहा होगा और इस फोर्स के कारण ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस फोर्स के कारण स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो गया। आ रही बात समझ में? अब जब कंप्रेस हो गया और नया इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया, तो यहां पर जो फोर्स F1 लग रहा है उसको मैं ऐसा बोल सकता हूं K इंटू एक्स, एक्स क्या है उसका एक्सटेंशन बोल सकता हूं। अब इस एंड में देखता हूं, इस एंड में प्रेशर क्या होगा, F1 बाय A1। A1 क्या है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों प्रेशर आपस में क्या है, सेम है। तो दोनों प्रेशर अगर सेम है तो मैं क्या लिख सकता हूं, 400/75 बराबर F1 बाय 15। 15 कितना 75, 5 कितना जा 20, तो F1 बराबर कितना आ गया 20 न्यूटन। F1 बराबर कितना आ गया 20 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं है? अब F1 आ गया तो F1 बराबर क्या लिख सकते हैं, कि x बराबर 20, तो x बराबर क्या आएगा 20/1600 इतना मीटर। ठीक, सेंटीमीटर में करना है तो क्या कर दो इंटू 100, तो 1 1 2 2, तो 20/16, 20/16 कितना होता है 5/4। क्लियर? सेंटीमीटर क्या में आएगा
कुछ गलत लिख दिया? 5 4 जा, सॉरी 4 4 जा 4, हाँ क्या? क्यों? अच्छा 400/5, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करो, क्या कर दो मेरे को, इतना चलता है, तो ये क्या हो गया 800/80/16 ना, तो कितना आएगा 5, ठीक है। अरे इतना कैलकुलेट, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? बढ़े आगे, पक्का नहीं समझ में आया? चलिए अब बच्चों, अब इंपॉर्टेंट चीज के आगे बढ़ते हैं, लिखिए। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या हो गया बेटा, ठीक है ना, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक। अगला, अगला देखिए, लिखिए प्रेशर डायग्राम एंड फोर्स बाउंड्रीज। क्या लिखिए बच्चों? प्रेशर डायग्राम एंड फोर्स बाउंड्रीज। देखो, आप लोग को मैं ये पढ़ा चुका हूं कि अगर लिक्विड किसी कंटेनर में रखा हुआ है या कोई भी सरफेस के साथ कांटेक्ट पे, तो क्या करता है, जो भी सरफेस कांटेक्ट रहती है, लिक्विड प्रेशर के कारण थ्रस्ट लगता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। आ रही बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्या देखूं, सपोज ये एक कंटेनर है, ऐसा रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, कंटेनर। अब कंटेनर में क्या भरा है, टॉप तक लिक्विड भरा हुआ है, टॉप तक क्या करा है, लिक्विड भरा हुआ। तो अब आप जानते हैं बच्चों कि जैसे प्रेशर में आऊंगा, यहां से यहां बढ़ते जा रहा हूं, तो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, यहां से नीचे आते जाऊंगा तो हाइट के साथ क्या होगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा। और इस प्रेशर के कारण फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? और फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी, कम होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। क्यों? क्योंकि जितने डेप्थ में जाएंगे प्रेशर उतना ज्यादा, तो पर यूनिट एरिया पे फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा। क्लियर है? तो बच्चों, यही जो डायग्राम में बनाया हूं ना, आपको दिख रहा है ये ट्राइंगल टाइप का, क्या दिख रहा है, ट्राइंगल टाइप का। फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्या लग रहा है, प्रेशर 0 है, एटमॉस्फेरिक लगेगा, लेकिन मान के चलो क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब्सेंट है, तो यहां 0 प्रेशर लग रहा है, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे लीनियरली, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे लीनियरली प्रेशर बढ़ेगा, तो फोर्स भी लीनियरली बढ़ेगा। आ रही बात समझ में? तो यही जो डायग्राम बना है ना, इसको क्या बोलते हैं, फोर्स डायग्राम, प्रेशर डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर डायग्राम। ये प्रेशर डायग्राम क्या बताता है कि किस पॉइंट पे सरफेस के प्रेशर की इंटेंसिटी कितनी है ना? तो उस इंटेंसिटी के हिसाब से हम लोग क्या बनाते हैं, एरो बनाते हैं। ठीक, इंटेंसिटी ज्यादा तो एरो लंबा, इंटेंसिटी कम तो एरो छोटा। बात समझ में आई? जैसे कि देखो, अगर मैं बेस के लिए प्रेशर डायग्राम बनाना चाहूं, किसके लिए, बेस के लिए, तो कैसे बनेगा? सपोज ये बेस है, अब बेस पे हर जगह प्रेशर क्या है, सेम, तो डायग्राम कैसा बनेगा, आरी बात समझ? और प्रेशर का वैल्यू कितना रहेगा, ये रोजी एच। क्लियर है बात? क्या होगा, रोजी एच। पूरे बेस पे कितना लग रहा है, रोजी एच। लेकिन यहां पर ऐसा तो नहीं बोल सकता, क्योंकि इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है, 0, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है, रोजी एच। तो ऐसा ट्रायंगल जैसा बनेगा ना बच्चों, आ रही बात समझ? क्या बनेगा, ट्रायंगल जैसा। अब ये पढ़ क्यों रहे, प्रेशर डायग्राम पढ़ क्यों, अच्छा पहले लिख लेते हैं प्रेशर डायग्राम क्या, तो लिखो, इट इज अ डायग्राम drawn by taking pressure intensity at different points, pressure intensity at different point on a surface in contact with fluid. ठीक, it is a diagram drawn by taking pressure intensity at different points on a surface in contact with a fluid. और जो प्रेशर लेते हैं, एरो का लंबाई कुछ भी नहीं बना देना, एक प्रॉपर स्केल लेके बनाना है। ठीक है, जैसे जैसे डबल हो जा रहा है प्रेशर, तो ऊपर वाला एरो अगर
एल लेंथ का है तो नीचे वाला एरो कितने का लेंथ का होगा? डबल लेंथ का होगा। तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, ये पढ़ क्यों रहे प्रेशर डायग्राम? क्योंकि बच्चों अगर आप ये प्रेशर डायग्राम पढ़ रहे हैं और अगर आप इसका एरिया निकाल लिए, जैसे इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा। सपोज ये बेस था, बेस का हाइट सपोज एल है, बेस का लेंथ कितना है? एल। तो यहां पर हाइट तो हो गया रो जी एच, क्योंकि प्रेशर का जो एरो बन रहा है हर जगह फोर्स रो जी एच ही है। आ रही बात समझ? तो रो जी एच क्या हो गया? इसका हाइट, और बेस क्या हो गया? एल। तो ये एरिया क्या लिख देंगे प्रेशर डायग्राम का? एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम लिख लेंगे रो जी एच इंटू एल। क्या लिखेंगे? रो जी एच इंटू एल। वैसे अगर यहां पर लिखना है, यहां पर लिखना है तो एरिया कैसे लिखेंगे? हाफ इंटू बेस। बेस क्या है? सपोज इसकी हाइट h थी तो क्या लिखेंगे? h इंटू ये हाइट क्या है? यहां तो जीरो थी हाइट, यहां हाइट क्या है बॉटम में? रो जी एच। तो प्रेशर डायग्राम का एरिया क्या होगा? ये या फिर ये। क्लियर है बात? ये किसके लिए? बेस के लिए। ये किसके लिए? फॉर बेस। और ये किसके लिए? फॉर वॉल। आ रही बात समझ? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे हम लोग को क्या पता चलेगा? फोर्स पर यूनिट विड्थ कितना वॉल को लग रहा है ये पता चलता है। आ रही बात समझ? क्योंकि अभी आप सामने से देख रहे हो तो सिर्फ लेंथ दिख रही है, ये ऐसा थोड़ी होगा। ये एक्चुअल में तो कंटेनर ऐसा होगा ना, कंटेनर ऐसा होगा कि नहीं होगा? कंटेनर क्या होगा? चौड़ा होगा कि नहीं होगा? ठीक। तो सपोज इसकी विड्थ क्या है? W। इसकी विड्थ क्या है? W। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, ये बाद में प्रूफ करके भी बताएंगे, क्या बोल सकते हैं कि प्रेशर एरिया डायग्राम है ना, या एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम, ये किसके बराबर होगा? फोर्स पर यूनिट विड्थ ऑफ द सरफेस। किसके बराबर होगा? फोर्स पर यूनिट विड्थ। तो फोर्स निकालने के काम आएगा, वॉल पे कितना फोर्स लग रहा है निकालने के काम आएगा। इसीलिए हम लोग प्रेशर डायग्राम पढ़ रहे हैं। क्लियर बात? समझ में आई बात? तो घबराना नहीं, ठीक। जैसे प्रेशर डायग्राम बनाना है तो इसका तरीका मैं आप लोग को और बता देता हूं। जैसे सपोज सपोज एक केस लेके चलते हैं। सपोज अपने पास एक कंटेनर है जो कि थोड़ा सा टेढ़ा है, ऐसा 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 ऐसा, ये कंटेनर मान के चलो, और ये लबालब भरा हुआ है पानी से। क्या से भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है, ठीक। देखो हम लोग क्या बोल देते हैं, ये एंगल को थीटा बोल देते हैं, और ये जो लेंथ है ये तो अपने को पता नहीं, अपन इसका हाइट को क्या बोल देते हैं? h, ठीक है। हमको ये बताना है कि ये जो स्लाइड वॉल है ना, टिल्टेड जो वॉल है, इस पे प्रेशर कितना लग रहा है अपने को बताना है। प्रेशर एरिया का डायग्राम अपने को बनाना है, और फिर क्या निकालना है? फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी लग रही है, फोर्स पर यूनिट विड्थ कितनी लग रही है, क्योंकि इसकी विड्थ भी होगी ना कुछ, तो फोर्स पर यूनिट विड्थ कितना लग रहा है ये हमको बताना है। तो देखो कैसे बताएंगे। सबसे पहले क्या करोगे? प्रेशर डायग्राम बनाना चालू करोगे तो एरो मार्क करना है। क्या मार्क करना है? एरो। तो देखो यहां पर प्रेशर क्या होगा? जीरो मान के चलो, नेगलेक्ट कर दो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कर दो? नेगलेक्ट कर दो, दिया नहीं है तो उसको क्या कर दो? नेगलेक्ट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला तो कोई लाइन नहीं बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस लाइन बनेगा, लाइन बनेगा, लाइन बनेगा, लाइन बनेगा, ऐसा बढ़ता जाएगा, ठीक, ऐसा बढ़ता जाएगा। अब इतना ज्यादा बढ़ाऊंगा तो आखिरी तक पहुंच नहीं पाऊंगा, तो शुरू में इतना नहीं बढ़ाता। तो ऐसा, ये ऐसा था, ऐसा करते हैं। यहां पे प्रेशर ऐसा बड़ा लग रहा है, यहां पे प्रेशर बिल्कुल लग रहा है, और फिर बीच में ऐसा डायग्राम बनेगा बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? क्योंकि यहां पे प्रेशर जीरो है तो यहां पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो कोई एरो नहीं बना। यहां पे फोर्स, सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? सबसे ज्यादा हाई, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे फोर्स क्या होगा? सबसे ज्यादा। तो सबसे लंबा एरो कहां बनेगा? यहां बनेगा, ठीक। यहां की लेंथ तो जीरो है, यहां पे प्रेशर क्या होगा? इस पॉइंट पे फ्री सरफेस से कितना नीचे है, तो कितना होगा प्रेशर? क्या होगा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे? रो जी एच। तो ये जो एरो बना है बच्चों, इसकी लेंथ क्या होगी? रो जी एच। क्लियर बात? पक्का? अब इसका एरिया निकालते हैं।
एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम निकालें। तो क्या आएगा देखो, ट्राइंगल बनाए तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना, ये है ना रो जी एच का, ये वर्टिकल एच है बच्चों, तो ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, एच बाय साइन थीटा होगा। ये वाला पार्ट क्या होगा, एच बाय साइन थीटा। तो लिखते हैं हाफ इंटू बेस इंटू क्या, हाइट, हाइट कितनी है, रो जी एच। तो क्या लिखते हैं, रो जी एच। बात समझ में आई कि नहीं है। तो यही किसके बराबर होगा, फोर्स ऑन द वॉल पर यूनिट विड्थ। क्या होया, एच स्क्वायर रो जी बाय 2 साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, पक्का क्लियर है। तो वॉल टेढ़ा भी रहे तो भी अपने को प्रेशर डायग्राम बनाना आना चाहिए, क्योंकि फोर्स निकालने का एक आसान तरीका है, फोर्स निकालने का एक आसान तरीका। अब कर्ड सरफेस रहेगा तो थोड़ा मुश्किल जाएगा, जाहिर सी बात है, लेकिन फ्लैट सरफेसेस रहेंगे जब विड्थ अपने को पर्टिकुलर गिवन है तो अपने को बहुत आसानी पड़ेगी, या इंक्लाइंड सरफेस है तो भी अपने को आसानी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए प्रेशर डायग्राम और उसका एरिया निकालना अपने को आना। समझ में आया, पक्का। और प्रेशर डायग्राम से क्या निकलता है, फोर्स कितना लग रहा है। आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है, बना लोगे पक्का। और फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा वो हमको पता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और बॉटम मोस्ट पॉइंट का प्रेशर डायग्राम बनाना है तो वो बनाना क्या, एकदम आसान। सपोज इसका लेंथ कितना है, एल दिया है। अब हर जगह प्रेशर क्या होगा, सेम। तो यहां भी रो जी एच रो जी एच रो जी एच रो जी एच रो जी एच, तो ये प्रेशर डायग्राम ऐसा बनेगा, है ना। तो एरिया क्या आएगा, रो जी एच इंटू एल, ये होगा एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम। किसके लिए, बेस। और ये किसके लिए, साइड वॉल। क्लियर है बात, बना लोगे, बढ़े आगे, नोट कर लो। क्लियर। तो प्रेशर डायग्राम क्या बताता है बच्चों, एरिया फोर्स अपॉन यूनिट विड्थ, फोर्स पर यूनिट विड्थ। ठीक है, चलिए कैसे आता है वो अभी देखेंगे आगे, तुम लोग घबराना मत। ठीक है, चलो अगला चीज, फोर्स्ड ऑन अ सरफेस इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड सेंटर ऑफ फोर्स। मतलब कोई एक सरफेस है जिसको हम लोग क्या करें, लिक्विड में इमर्स करें, हॉरिजॉन्टली भी इमर्स कर सकते हैं, वर्टिकली भी इमर्स कर सकते हैं, इंक्लाइंड भी इमर्स कर सकते हैं, और उस पर फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे। और वो सरफेस किसी भी शेप की हो सकती है भाई, ट्रायंगल हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, कोई भी शेप की हो सकती है, या नॉन यूनिफॉर्म शेप की भी हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग कैसे उस पर कितना फोर्स लग रहा है निकालेंगे, देखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, एक आप कंटेनर लीजिए, क्या लीजिए, कंटेनर। और कंटेनर में क्या भरा हुआ है बच्चों, पानी। कंटेनर में क्या भरा हुआ है, पानी। सपोज अगर आप यहां पर एक स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर सरफेस, कैसी सरफेस, स्क्वायर सरफेस, या रेक्टेंगुलर सरफेस मान लो, कैसी सरफेस, रेक्टेंगुलर सरफेस। आपको निकालना है कि इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स कितना लग रहा होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, आप देखिए इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो कितने हाइट पे, H1, और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है कितने हाइट पे, H2 है। टॉप मोस्ट पॉइंट कितने हाइट पे, H1, बॉटम मोस्ट कितने हाइट पे, H2 हाइट पे। मान रहे हो इस बात को। तो आप क्या लिख सकते हो, यहां पे जो प्रेशर होगा उसको लिख सकते हो आप रो जी H1। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और यहां पे जो प्रेशर है आप उसको क्या लिख सकते हो, रो जी H2 लिख सकते हो। और बीच में क्या होगा, अगर आप किसी भी एक पी पॉइंट का प्रेशर लेना चाह रहे हो, सपोज वो यहां से कितने वाई हाइट पे, कितने हाइट पे, वाई हाइट पे, तो प्रेशर एट एनी पॉइंट वाई क्या लिखोगे, रो जी वाई लिखोगे। अब आपको पता है ऊपर वाले सरफेस पे प्रेशर अलग है, नीचे वाले सरफेस पे प्रेशर अलग है, और आप जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हो प्रेशर क्या होते जा रहा है, लीनियरली बढ़ता जा रहा है विथ हाइट। आ रही बात समझ में। तो हम लोग जाहिर सी बात है फोर्स अलग अलग रहेगा तो कोई एक फोर्स है नहीं बोल सकते,
ठीक, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं, वाई हाइट नीचे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं जिसकी थिकनेस कितनी होगी, dy, और विड्थ किसके बराबर होगी, सपोज b के बराबर, इसकी b विड्थ, कितने विड्थ है, b, मान के चलो। क्लियर बात। अब आप क्या लिख सकते हैं, यहां पे जो प्रेशर होगा वाई हाइट नीचे, वो कितना लिखा हुआ है, रो जी वाई लिखा हुआ है। अब इस प्रेशर के कारण इस पट्टी पे फोर्स कितना लग रहा होगा, तो फोर्स ऑन एलिमेंटल प्लेट कितना लग रहा होगा, छोटा सा फोर्स डीएफ बराबर कितना लग रहा होगा, प्रेशर जो होगा इनटू उस एलिमेंटल प्लेट का एरिया। तो प्रेशर कितना है, रो जी वाई इंटू एलिमेंटल एरिया कितना है, डी टी वाई। क्लियर है। रो कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, वाई को डीवाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक जाएगा, H1 से कहां जाएगा, H1 से H2। नहीं समझ में आ रहा है, पक्का। तो बच्चों डीएफ बराबर क्या आएगा, डीएफ बराबर आएगा रो जी, क्या आया पहले, तो रो जी, मान लिया इसको, क्या लिखे, रो जी। अच्छा, एक चीज ये मान लेना, इसका जो हाइट है वो कितना है, ए है, ऐसा मान के चलना, कितना है हाइट, ए, या रो जी। रो जी, y का क्या होगा, b भी बाहर आ जाएगा, y का क्या होगा, वाई स्क्वायर बाय टू, y में लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बाय टू नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, h2 स्क्वायर माइनस h1 स्क्वायर, ये बचा h2 स्क्वायर माइनस h1 स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो रो जी बी बाय टू इंटू h1 प्लस h2 इंटू h1 प्लस h2 इंटू क्या, a, क्योंकि h1 माइनस h2, h2 माइनस h1 क्या होगा, a होगा। ऐसा लिख सकता हूं बच्चों। तो ये तो आ गया, अब इंटीग्रेट कर दिए तो कौन सा फोर्स आ गया, टोटल फोर्स। तो टोटल एफ टोटल कितना लग रहा है, हाफ रो जी बी इंटू H1 प्लस H2 बाय टू। ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तो ये बेस मेथड है, ये मेथड कौन सा मेथड है, बेस मेथड, ठीक। अब इससे हम लोग कई इंफरेंस निकाल सकते हैं, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बहुत सारे इंफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या क्या, ये समझ में आएगी नहीं है, पक्का, ऊपर से तो नहीं जा रहा, ठीक है ना। अब देखो इससे क्या क्या इंफरेंस निकाल सकते हैं। पहला चीज बताओ, एफ टोटल कितना है, हाफ रो जी बी इंटू क्या, H1 प्लस H2 बाय टू, या सॉरी हाफ नहीं है ना, H1 प्लस H2 बाय टू लिख रहे तो हाफ नहीं रहे, ठीक है। ए बी है, ए बी है, लो भाई लो, ए, ठीक, ठीक है ना। अगला, ये समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, सपोज अभी आप ये पट्टी को सामने से देख रहे थे ना, पट्टी को आप सामने से देख रहे थे, तो ये क्या था, ये बी था, और ये क्या था, ए था। अब इसका क्या देखो, साइड व्यू, क्या देखो बच्चों, साइड व्यू, साइड व्यू बनाते हैं। तो ये जो होगा आपका, पट्टी ऐसे दिखेगी, इसकी लेंथ कितनी दिखेगी, ए। अब इसका प्रेशर डायग्राम बनाता हूं, क्या बनाता हूं मैं, प्रेशर डायग्राम, पढ़े हैं प्रेशर डायग्राम। तो प्रेशर डायग्राम कैसे बनेगा, ऊपर में अभी जीरो नहीं है प्रेशर, क्योंकि वो H1 हाइट पे, ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट क्या पे, पहले से H1 हाइट पे। तो यहां पे एक एरो बनेगा, इसको क्या बोलेंगे, रोजी H1 बोलेंगे। यहां पे एक एरो बनेगा, इसको क्या बोलेंगे, रोजी H2। और ऐसा लीनियरली इसको ऐसा जोड़ दो, ऐसा बढ़ते हुए आएगा कि नहीं आएगा, पक्का बच्चों, ठीक। अब बताओ, क्या मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं, कैसे निकालेंगे, प्रेशर डायग्राम एरिया, ट्रेपीजियम बन रहा है, हाफ
इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, रो जी एच वन प्लस रो जी एच टू, रो जी कॉमन एच वन प्लस एच टू इंटू हाइट। तो क्या होगा? ए। ये आया पक्का? इस प्रेशर डायग्राम में इसकी विड्थ दिख रही है क्या? नहीं ना, लेकिन हमको पता है ना, हमको ये पता नहीं ये तो ऐसा है, ये ऐसा है कि नहीं ऐसा है, इसकी विड्थ कितनी है? बी। तो इस पे प्रेशर एरिया पे, प्रेशर डायग्राम का जो एरिया लिखते हैं उसको क्या लिख सकते हैं? फोर्स बाय विड्थ बराबर ये आएगा हाफ रो जी एच वन प्लस एच टू इंटू ए। लिखेंगे विड्थ क्या है? बी। विड्थ क्या है? बी। इस वॉल की विड्थ क्या है? बी। तो बी को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर्स कितना आया? हाफ रो जी बी एच वन प्लस एच टू ए। कितना आया? उतना ही आया। आ रही बात समझ में? तो या तो इंटीग्रेट करके निकालो वही आएगा, या फिर समझ में आ रही बात? पक्का? ये इंपॉर्टेंट बात समझ में आएगी नहीं आए? तो प्रेशर डायग्राम से कैसे मदद मिलेगा हम लोग को निकालने में? पक्का? तो प्रेशर डायग्राम क्या करे बनाए, तो ऊपर वाला सरफेस पे अलग प्रेशर, नीचे वाले पे सरफेस पे अलग प्रेशर, तो साइड करके, क्योंकि विड्थ तो कांस्टेंट है तो ऐसा करके ये बना लिया। अब विड्थ कांस्टेंट नहीं रहेगी तो क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते फिर। आ रही बात समझ में? तो विड्थ अगर कांस्टेंट थी तो अपन ऐसा बना लिया। पक्का? बढ़े आगे? क्लियर? इसमें एक और चीज देखते हैं बच्चों, देखो दूसरी चीज फिर से लिखता हूं। प्रेशर क्या आया था, सॉरी फोर्स कितना आया था? रो जी बी ए एच वन प्लस एच टू बाय टू। कितना आया था? देखो अपना जो ये ऑब्जेक्ट इमर्स था, इसके ऊपर में प्रेशर कितना लग रहा था? ऊपर वाले पॉइंट में प्रेशर लिख रहा था रो जी एच वन, नीचे में रो जी एच टू, और लीनियरली बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है प्रेशर? तो अगर मेरे को एवरेज प्रेशर लिखना है, पी एवरेज, तो मैं क्या लिख सकता हूं? पी वन प्लस पी टू बाय टू, क्योंकि लीनियरली बढ़ रहा है हाइट के हिसाब से लिख सकता हूं। तो क्या आएगा पी एवरेज? रो जी एच वन प्लस एच टू बाय टू। ये आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर बात? अब अगर आप क्या करोगे, टोटल प्रेशर के जगह, किसके जगह? टोटल प्रेशर के जगह आप एवरेज प्रेशर ले लो, और फोर्स क्या हो जाएगा? एवरेज प्रेशर इनटू टोटल एरिया। एवरेज प्रेशर भाई अलग अलग जगह पे प्रेशर अलग अलग है, तो मैं क्या निकाल लिया? एवरेज प्रेशर। क्योंकि लीनियरली चेंज हो रहा है तो निकालना एकदम आसान है। तो एवरेज प्रेशर इनटू क्या होगा? एरिया। क्या हो जाएगा बच्चों? फोर्स। तो एवरेज प्रेशर कितना निकाले? हाफ रो जी एच वन प्लस एच टू। एरिया क्या है? वही आ गया। समझ में आया कि नहीं है? तो ये क्या हो गया? ये अलग एक मेथड हो गया कि आप फोर्स निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो? एवरेज प्रेशर इनटू। क्लियर बात? पक्का? अब यही नहीं, अब और सुनिए, देखिए एक और चीज। ठीक है, एक और तरीका। तो देखो कितना तरीका हो गया। एक तो इंटीग्रेशन करके, वो फॉर्डर है अपना, यानी बेसिक मेथड है, वो हमेशा यूज करना है, यानी हमेशा मतलब जब कंफ्यूजन हो यूज कर देना है। फिर प्रेशर डायग्राम अगर बना सकते हो, विड्थ कांस्टेंट टाइप का दिख रहा है, प्रेशर डायग्राम बना सकते हो तो उससे निकाल लो। तीसरा, एवरेज प्रेशर निकालो और एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। और ऐसा नहीं है कि ये इसी में काम कर रहा है, हर में चीज में काम करेगा। आ रही बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट चीज, क्या चीज? नेक्स्ट बढ़े आगे। अरे सवाल पे बढ़ना नहीं है, एक और चीज देखो। तीसरा, तीसरा हुआ कि चौथा हुआ है? चौथा पॉइंट, चलो चौथा पॉइंट। मेथड तो तीसरा होगा, चलो तीसरा लिख लो। अरे लिख लो, 3.5 लिख लो। देखो अब अगला चीज क्या निकाले थे? फोर्स हाफ रो जी एच वन प्लस एच टू ए बी, ये निकाले थे। देखो ओरिजिनल डायग्राम अपने ऐसा बना हुआ था, और इसके अंदर ये प्लेट ऐसे रखी हुई थी, ये था बी और ये था ए। ठीक, ये कितने हाइट पे था? H1 फ्री सरफेस से,
और ये कितने हाइट पे था, H2, ऐसा था। मेरे को बताओ, क्या आप इस डायग्राम का सेंट्रोइड निकाल सकते हो? सेंट्रोइड, सेंट्रोइड क्या होता है? एरिया का सेंटर। कहां होगा सेंट्रोइड? यहां पे होगा। ये ऊपर से कितने हाइट पे होगा बच्चों? H1 प्लस H2 बाई 2 पे होगा। कहां पे होगा? H1 प्लस H2 बाई 2 पे होगा ना सेंट्रोइड। आ रही बात समझ में? तो सेंट्रोइड पे प्रेशर कितना होगा? प्रेशर एट सेंट्रोइड कितना होगा? रो जी H1 प्लस H2 बाई 2। सेंट्रोइड की पोजीशन निकालना है बच्चों, जो भी सरफेस बनी हुई है उसका क्या निकालना है? सेंट्रोइड का पोजीशन। सेंट्रोइड का पोजीशन निकाल के अपन क्या निकालिए? हरी बात समझ में? अब सेंट्रोइड का पोजीशन निकल गया, इसमें फोर्स निकालने के लिए क्या कर लो? P सेंट्रोइड इंटू एरिया ऑफ प्लेट। सेंट्रोइड का वो क्या है? रो जी H1 प्लस H2 बाई 2 AB। यही आ गया फोर्स, यही था। ये क्या हो गया बच्चों? एक और मेथड, एक और मेथड। ठीक। अभी देखो, पिछला मेथड जो प्रेशर डायग्राम वाला था वो इसलिए काम किया क्योंकि विड्थ यूनिफॉर्म थी, साइड से देख रहे तो विड्थ यूनिफॉर्म थी तो काम आ गया। ठीक है। उसके बाद वाला भी अपने को वो एवरेज प्रेशर निकालने वाला भी काम आ गया। ठीक है। क्योंकि एरिया प्लेट एवरेज प्रेशर इसलिए निकाल पाए क्योंकि एरिया सबका सेम ऐसा आ रहा था। ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? सेंट्रोइड तो अपन ट्राइंगल का भी निकाल सकते हैं, स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं, ट्रेपीजियम का निकाल सकते हैं, जिसका बोले उसका निकाल सकते हैं। सबका नहीं निकाल सकते लेकिन जिसका पता है उसका तो निकाल ही सकते हैं। तो सेंट्रोइड पे प्रेशर कितना है मार्क कर दो और पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर, तो भी क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। समझ में आया मेथड? बनाए अब सवाल? इतना तरीका समझ में आया? अब इसको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में क्या करते हैं? अप्लाई करके। तो मेरा भी ये आया, ऐसा थोड़ी बोलना। चलिए देखिए। ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं प्रेशर निकालने का, जो मेथड सीखे उससे रिलेटेड। ठीक है। चलो तो देखो, ये इलस्ट्रेशन में क्या है कि क्या बोला है? फिगर शोज अ ट्रायंगुलर प्लेट सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। रो डेंसिटी के लिक्विड में सबमर्ज्ड है। और फिर क्या बोला है? व्हाट इज द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द फेस ऑफ द प्लेट। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? बाय इंटीग्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों, बाय इंटीग्रेशन। ठीक है। तो इंटीग्रेशन निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? भाई प्रेशर तो अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा? अलग अलग होगा। तो अपन क्या करते हैं? यहां एक पट्टी ले लेते हैं। ठीक। यहां से यहां क्या है? H0। और अपन यहां से हाइट ले लेते हैं कितनी? Y। ठीक। यहां से यहां हाइट कितनी है? H0। और यहां से यहां क्या ले लेते हैं? Y। क्लियर है? और इस पट्टी का जो थिकनेस है वो कितना हो जाएगा? dy। पट्टी का थिकनेस कितना हो जाएगा? dy। तो अपन क्या बोल सकते हैं? देखो, छोटा सा फोर्स जो पट्टी पे लगेगा वो क्या होगा? पट्टी पे जो प्रेशर लग रहा होगा, तो देखो फ्री सरफेस से कितना हाइट नीचे? H0 प्लस Y नीचे पे। तो प्रेशर कितना होगा? रो जी H0 प्लस Y। ये होगा रो जीरो H0 प्लस Y इंटू, सपोज ये जो पट्टी है इसका थिकनेस मैं ले रहा हूं X। पट्टी का थिकनेस कितना ले रहा हूं? X। और विड्थ कितनी है? dy। तो एरिया कितना हो जाएगा? X dy। ये छोटा सा लगने वाला फोर्स हो गया। अब लिमिट प्रॉपर लेके इंटीग्रेट करते हैं। तो y के रेस्पेक्ट में सपोज मेरे को इंटीग्रेट करना है, तो y कहां से कहां तक जाएगा? लिमिट y का वैल्यू अब 0 से लेके a तक जाएगा। तो देखो लिमिट थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो गई, 0 से लेके a। ठीक है। अब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, लेकिन यहां तो x भी वेरिएबल है क्योंकि देखो अलग अलग पट्टी, ऊपर वाली पट्टी का थिकनेस अलग, नीचे का अलग, नीचे का अलग, पट्टी का थिकनेस तो विड्थ 0 से लेके b तक बढ़ते जा रहा है। तो अपन क्या करते हैं? यहां पर क्या लगा देते हैं बच्चों? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है आपको? एक ये वाला ट्रायंगल, ये सिमिलर है किससे? इस ट्रायंगल के। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर है। तो अब मैं क्या कर देता हूं? वहां से बीपीटी लगा देता हूं। तो बीपीटी लगाओगे तो क्या आ जाएगा? अरे सब में नहीं लगाना, एक मिनट, कहां गया? ठीक है। बीपीटी लगाएंगे तो क्या आएगा? देखो, इसका हाइट क्या है? y। पूरे का हाइट कितना है? a। बराबर इसका बेस कितना है? x। पूरे का बेस कितना है? b। तो x बराबर क्या आ गया? yb बाय a आ गया। yb बाय a। अब इसको क्या करते हैं? यहां पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो देखो,
df बराबर आएगा रो जी H0 प्लस वाई इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे वाई बी बाय ए, वाई बी बाय ए इंटू डी वाई। ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अब इसको लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से लेके ए तक अपने को इंटीग्रेट करना है। अब इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट। ठीक है, तो कॉमन क्या क्या आएगा, रो जी बी बाय ए कॉमन आ गया, रो जी बी बाय ए कॉमन आ गया। वाई को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, H0 वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करना है जीरो से लेके ए तक डी वाई, यही होगा। गलत तो नहीं लिखा बच्चों? ठीक, अब ये होगा रो जी बी बाय ए, इसका आएगा H0 वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई क्यूब बाय 3, वाई क्यूब बाय 3, और लिमिट डाल देते हैं कहां से, जीरो से ए तक। अब देखो रो जी बी बाय ए डालेंगे तो क्या आएगा, H0 ए स्क्वायर बाय 2, क्या आएगा H0 ए स्क्वायर बाय 2 प्लस यहां पर क्या जाएगा ए क्यूब बाय 3, ए स्क्वायर दोनों से क्या ले लो बाहर, तो क्या होगा रो जी बी बाय ए स्क्वायर बाहर आएगा तो नीचे से एक ए कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा ए, ऊपर क्या बचेगा ए, तो रो जी बी ए अंदर क्या बचेगा H0 प्लस, देखो ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, कैसे कर दिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहां पर क्या बच जाएगा 2a बाय 3, और बाहर क्या लेना पड़ेगा हाफ। ये समझ में आया कि नहीं है बच्चों, क्लियर? तो ये क्या आ गया आपका फोर्स का वैल्यू, डब्बा डाल देते हैं उसमें। ठीक, ये क्या आ गया आपका फोर्स का वैल्यू, समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? क्या आया, हाफ रो जी बी ए बाई 2 H0 प्लस 2a बाय 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया इंटीग्रेशन करके। अगर देखो ऊपर से y ले लेता तो थोड़ा इंटीग्रेशन क्या हो जाता टफ, इसलिए मैं क्या किया नीचे से लेके बनाया। अब इसी केस को क्या करते हैं बच्चों, इसी केस में ऐसा करते हैं कि ये जो ट्राइंगल ऐसा डूबा हुआ था आपका, आप उसका सेंट्रोइड मार्क कर सकते हैं। सेंट्रोइड यहां से कितने हाइट पे होता है आपको पता है, 2a/3 हाइट पे होता है, 2a/3 हाइट पे होता है। तो फ्री सरफेस से ये सेंट्रोइड कितने नीचे आ गया, H0 प्लस 2a/3। तो आप प्रेशर एट सेंट्रोइड क्या लिख सकते हैं, रो जी H0 प्लस 2a/3 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? अगर आपको फोर्स निकालना है इस प्लेट पे कितनी लग रही है तो फिर क्या लिखोगे, फोर्स बराबर क्या होता है प्रेशर एट सेंट्रोइड इनटू एरिया, एरिया क्या लिखोगे रो जी H0 प्लस 2a/3 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये वही आ गया बच्चों, रो जी ए बी बाय 2 H0 प्लस, उतना ही आया कि नहीं आया, क्लियर बात? तो हम लोग सेंट्रोइड वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, पर सिर्फ तो नहीं गया, पक्का? अच्छा, एवरेज प्रेशर लगा सकते हैं क्या, P1 प्लस PU2/2 वाला? देखो सेंट्रोइड सेंटर पे ही होता है सिमेट्रिकली, किसमें, अगर फिगर आपका सिमेट्रिक हो जैसे स्क्वायर स्क्वायर हो, लाइन ऑफ सिमेट्री में हो, लेकिन यहां पर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही है ना, तो अपन सेंट्रोइड वाला इस्तेमाल कर लेंगे, सेंट्रोइड फिर उसमें एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे। आ रही बात समझ में? पक्का? क्लियर है कि नहीं है? ऊपर से तो नहीं गया? बढ़े आगे, चलिए अगली चीज, अगला क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं अगला क्वेश्चन? तो कंसिडर अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक टैंक ऑफ साइज क्या, L इंटू बी, L क्रॉस बी का टैंक है, बी मतलब विड्थ, वो दिख नहीं रही है, आ रही है विड्थ ऐसा, ये क्या है बी। फिर अपने को क्या बोला है, फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो टू अ हाइट h, h हाइट तक लिक्विड भर दिए। फाइंड द फोर्स ऑन द बेस एंड ऑन द वॉल्स ऑफ द टैंक। बताओ कौन सा मेथड अप्लाई करें, इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं हम लोग,
प्रेशर डायग्राम भी बना सकते हैं क्योंकि सारी सरफेस फ्लैट है, रेक्टेंगुलर है, तो हम लोग प्रेशर डायग्राम भी बना सकते हैं। प्रेशर डायग्राम ना बनाना चाहे तो अपन सेंट्रॉइड निकाल के वो भी कर सकते हैं साइड वॉल के लिए। ठीक है, जो मेथड आए अपन वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेस का निकाल लेते हैं। बेस का प्रेशर डायग्राम कैसा बनेगा बच्चों? हर जगह इंटेंसिटी क्या होगी? सेम, और प्रेशर का वैल्यू कितना है? रो जी एच। एच हाइट नीचे कितना होगा? रो जी एच कितना होगा? तो रो जी एच आ गया। और इसका लेंथ कितना है? एल है। तो प्रेशर डायग्राम एरिया कितना बन गया? रो जी एच एल। क्या बन गया? रो जी एच एल। अब रो जी एच एल में प्रेशर डायग्राम एरिया को क्या लिख सकते हैं? फोर्स पर यूनिट वेट बराबर रो जी एच एल। तो एफ बराबर क्या आ गया? रो जी एच एल। विड्थ कितनी है बोला है क्वेश्चन में? बी। समझ में आया कि नहीं आया? ये किस पे फोर्स आया है? बेस। तो अंतर समझ में आ रहा है ना, कब सेंट्रॉइड वाला इस्तेमाल करना और कब? ठीक। अब साइड वॉल। साइड वॉल को निकालने के 3 तरीके हैं, सब मेथड अप्लाई कर सकते हो अभी तो, क्योंकि फ्लैट सरफेस है तो एवरेज प्रेशर इनटू एरिया भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, सेंट्रॉइड निकाल के इनटू एरिया भी कर सकते हो, जो मेथड अप्लाई करो वो कर सकते हो। दूसरा प्रेशर डायग्राम भी बना सकते हो, तो प्रेशर डायग्राम से बनाते हैं। तो प्रेशर डायग्राम से अगर बनाएंगे तो बच्चों यहां पे प्रेशर क्या रहेगा? 0। और यहां पे प्रेशर कितना रहेगा? रो जी एच। तो डायग्राम कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा पक्का? और ये तो ऐसा है। तो यहां पर लिखते हैं प्रेशर डायग्राम एरिया। यहां पर किसके लिए लिखे थे? बेस। यहां पर किसके लिए लिखे? वॉल। कितना निकला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कितना निकला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये किसके बराबर होता है? फोर्स अपॉन विड्थ, ये वॉल पे बराबर क्या आएगा? हाफ इंटू रो जी एच स्क्वायर। तो वॉल पे कितना फोर्स आएगा? हाफ रो जी बी एच स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक, आ रही बात समझ में? ये किससे बनाया अपन? प्रेशर डायग्राम एरिया से। ठीक, पक्का? चाहे तो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सेंट्रॉइड वाला भी। इसका सेंट्रॉइड कहां होगा? h/2 पे होगा। तो h/2 पे प्रेशर कितना आएगा? है ना, फ्रॉम पी सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा? रो जी h/2। तो फोर्स ऑन वॉल कितना आएगा? रो जी h/2 इंटू एरिया ऑफ बॉल कितना है बच्चों? h इंटू बी। एरिया बॉल क्या है? हाइट h है, विड्थ b है, h इंटू बी। तो कितना आ गया? हाफ रो जी एच स्क्वायर बी। सेम आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, तो आप चाहे प्रेशर डायग्राम बनाए या वो बनाए, एक बात है। क्लियर बच्चों? बढ़े आगे? क्लियर? नेक्स्ट चीज, अगला क्वेश्चन। अगला क्या है? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इंक्लाइंड सरफेस इमर्ज्ड इन लिक्विड। ठीक है, एक इंक्लाइन सरफेस है, लिक्विड के अंदर इमर्स है, उसके कारण हम लोग कैसे निकाल सकते हैं फोर्स उस पर कितना लग रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सपोज मैं क्या कर रहा हूं, एक टैंक लेता हूं। क्या लेता हूं? टैंक। पूरा फ्लूइड से भरा हुआ है, मान के चलना। कैसे भरा हुआ है? पूरा फ्लूइड से भरा हुआ है, मान के चलना। नहीं मानोगे तो मैं नहीं जानता, लेकिन मान लो। ठीक है, अब ये इसके अंदर क्या लिए? ये एक सरफेस ऐसा टेढ़ी डरी हुई। अच्छा, ये सरफेस की लेंथ एल है, या जो भी मान लो आप लोग, लेंथ है कुछ, और विड्थ भी है, प्लेट है। ऐसे एक लाइन नहीं है, क्या है? प्लेट। मतलब अगर आप क्या करोगे, इसको साइड व्यू देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ये ऐसा। अरे बस समझ में? तो इसकी लेंथ ए है और विड्थ क्या है? बी। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये प्लेट की। क्लियर? अब ये ऐसा है। ठीक है बच्चों, अब क्या करता हूं बच्चों, देखो। सबसे पहले तो इससे एक स्ट्रेट लाइन ऐसा टेढ़ा बनाता हूं, ऐसा मानता हूं यहां तक गया है। ठीक है,
और ये क्या बना रहा है, ये सब बोलो फ्री सरफेस यही है, यहीं तक लिक्विड भरा हुआ है, यही फ्री सरफेस, ठीक है। और मान के चलो ये एंगल क्या है, थीटा। कितना एंगल है, थीटा। और फ्री सरफेस से ये कितना दूर है, एल डिस्टेंस दूर है, ये मान लेता हूं। क्लियर है बात, पक्का। तो देखो ऐसा चौड़ा पट्टी टाइप का है, सब चीज लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन भी लगा सकते हैं, सेंट्रोइड वाला मेथड भी लगा सकते हैं, एवरेज प्रेशर भी लगा सकते हैं, और प्रेशर डायग्राम से भी बना सकते हैं, जो हमारा मन का है उससे बना सकते हैं, ठीक है। चलो बना के देखते हैं। तो क्या से बनाना है, प्रेशर डायग्राम से बनाना है, क्या से बनाना है बताओ। चलो पहले एवरेज प्रेशर से बना लेते हैं। बताओ इस पॉइंट पे प्रेशर कितना लग रहा होगा, ये जितना जमीन से हाइट पे होगी उतना लग रहा होगा, ये एल मानना ना, ये एल है पूरा, ठीक है। ये एंगल कितना है, और थीटा। बताओ ये कितना होगा, एल साइन थीटा। कितना होगा, एल साइन थीटा। समझ में आई बात, फ्री सरफेस से कितना नीचे, एल साइन थीटा। ये एल प्लस ए, ठीक, ये क्या है, एल प्लस ए साइन थीटा। समझाया। तो बच्चों यहां का प्रेशर आ गया, यहां का प्रेशर आ गया, फोर्स का पहला लिखते हैं फर्स्ट मेथड। फोर्स बराबर क्या होगा, पी एवरेज इंटू एरिया। एवरेज प्रेशर क्या होगा, P1 वन प्लस P2 बाय 2, दोनों को ऐड करके वो करते हैं। तो इस L साइन थीटा है, तो यहां पर P प्रेशर P1 कितना होगा, रो जी L साइन थीटा। यहां पे प्रेशर P2 कितना होगा, रो जी L प्लस ए साइन थीटा होगा। तो यहां पर P एवरेज क्या लिखेंगे, रो जी L साइन थीटा प्लस रो जी L प्लस ए साइन थीटा बाय 2 इंटू एरिया। प्लेट का एरिया क्या है, इंटू बी। समझ में आया, पक्का। क्या क्या कॉमन आ रहा है, रो जी एल साइन थीटा कॉमन ले सकता हूं, नहीं रो जी साइन थीटा बस कॉमन ले सकता हूं, नहीं लेता यार, छोड़ो, रो जी कॉमन लेता हूं बस। क्या कॉमन लेता हूं, रो जी। क्या कॉमन लेता हूं बच्चों, रो जी। रो जी कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, एल साइन थीटा यहां बचेगा, और यहां क्या बचेगा, एल साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा। तो क्या जाएगा, 2L साइन थीटा बचेगा, 2L साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा बाय यहां ए बी बाय 2। ये समझ में आया कि नहीं है फोर्स, क्या। दूसरा मेथड क्या था, सेंट्रॉइड। क्या था, सेंट्रॉइड पे प्रेशर इनटू प्लेट का एरिया। तो सेंटर कहां होगा बच्चों, सेंटर इसका यहां पे होगा, ठीक। ये एल है, कहां पे होगा, ए बाई 2 पे। तो ये हो गया ए बाई 2, तो ये हाइट कितनी आ गई, एल बाई एल प्लस ए बाई 2 साइन थीटा। आएगी, नहीं समझ में आया। तो बच्चों ये आ गया पहला मेथड, लिखते हैं अब दूसरा मेथड। दूसरा मेथड कौन सा इस्तेमाल करें, एफ बराबर पी सेंट्रॉइड इंटू एरिया। तो पी सेंट्रॉइड कितना है, रो जी एल प्लस ए बाय 2 साइन थीटा इंटू एरिया। एरिया क्या है, ए बी इंटू ए बी। क्लियर है। अगर मैं यहां एलसीएम ले लूं तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या आएगा, रो जी ए बी बाय 2, अंदर क्या बचेगा, 2L प्लस ए साइन थीटा। सेम आया कि नहीं आया। तो ये कौन सा मेथड हो गया, दूसरा मेथड। तो प्रेशर क्या क्या कैसे बन गया, इस किस किस से बन गया, पक्का। इंटीग्रेशन करके नहीं बनाता, बहुत लंबा चलेगा।
हमको कोई शौक नहीं है, ठीक है। बाकी पीडीबी करके ले सकते हो, ऐसा बना सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है ना। अगला और क्या मेथड था? प्रेशर डायग्राम। क्या बनाते हैं बच्चों? प्रेशर डायग्राम। वाह भाई वाह। देखो प्रेशर कैसा रहता है सरफेस के? परपेंडिकुलर। प्रेशर यहां ज्यादा होगा कि यहां ज्यादा होगा? तो यहां पर छोटा एरो बनाते हैं, यहां पर बड़ा एरो बनाते हैं, तो ये ट्रेपीजियम बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों? जीरो रहता था तो ट्रायंगल बनता था, अभी क्या बनेगा? ट्रेपीजियम। यहां पे प्रेशर कितना है? इतना। ये रो जी ये है, और यहां पे प्रेशर कितना है? इतना। ठीक, तो इसका क्या लिखते हैं? प्रेशर एरिया। तो क्या लिखेंगे? यहां पर लिखते हैं मेथड थर्ड। कौन सा मेथड? तीसरा मेथड। तो प्रेशर डायग्राम एरिया क्या लिखेंगे? प्रेशर डायग्राम एरिया क्या लिखेंगे? हाफ इंटू, मर गए, यहां नहीं लिखेंगे, अगले पेज में लिखेंगे। क्या लिखेंगे अगले पेज में? तो तीसरा मेथड है ना, प्रेशर डायग्राम एरिया। तो लिखेंगे फोर्स पर यूनिट विड्थ बराबर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एक क्या था? रो जी एल प्लस ए साइन थीटा प्लस रो जी एल साइन थीटा, ये था। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू बेस। बेस क्या था? ए। क्लियर है? पक्का? हाइट क्या थी? ए। विड्थ कितना है? बी। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ रो जी एल साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, रो जी ए बी एल साइन थीटा, ये बी ऊपर चले गया, अंदर क्या बचेगा? 2l प्लस ए। वही आ गया। पक्का? वही आया ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या हो गया बच्चों? तीसरा मेथड। अब मैं आपको एक और मेथड बताऊं तो ये भी कई जगह काम आएगा। जब कर्ड सरफेस पढ़ेंगे तब ये काम आता है। कब काम आएगा? कर्ड सरफेस पढ़ते समय। लेकिन देखते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्या लिखते हैं अपना? तीसरा, एक नया मेथड, चौथा मेथड। ठीक है, तो लिखो चौथा मेथड। ठीक, कैसे निकालते थे भूल चुका हूं, देखते हैं। हाँ, ये आपका प्लेट बना हुआ था ऐसा। कितने लेंथ का प्लेट था? ए लेंथ का, बी विड्थ का प्लेट था। तो बच्चों क्या करना, ये प्लेट का विड्थ भी था ना ऐसे डब्ल्यू। प्लेट क्या बना रहा हूं मैं, यानी इसको ऐसा साइड व्यू देखोगे तो ये प्लेट ऐसी थी ना, डब्ल्यू। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसमें दो फोर्सेस देख सकते हैं। एक तो इस पे लग रहा होगा हॉरिजॉन्टल फोर्स, और एक लग रहा होगा वर्टिकल फोर्स, और दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो फोर्स आएगा, जो हम लोग निकाल चुके हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब एक इंक्लाइन ट्यूब डला हुआ है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स करने के लिए क्या लगेंगे? तो फॉर हॉरिजॉन्टल फोर्स, फॉर एफ एच हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक, आपको क्या करना है, इस पे प्रोजेक्शन एरिया देखना है। क्या देखना है? प्रोजेक्शन एरिया। ठीक, अब आप खुद सोचिए, ये क्या है? ए था, ये एंगल थीटा बना हुआ था, तो मेरे को बताओ ये प्रोजेक्शन क्या होगा इसका? ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन यानी वर्टिकल प्रोजेक्शन। क्या वर्ड प्रोजेक्शन? वर्टिकल प्रोजेक्शन। वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया क्या हो जाएगा? ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। तो ये कितना हो जाएगा? ए साइन थीटा। और इसकी विड्थ कितनी है? विड्थ तो कितनी है? बी है। तो यहां पर अपन प्रोजेक्शन एरिया लिख सकते हैं। प्रोजेक्शन एरिया क्या है आया? ए साइन थीटा इंटू बी। क्या आया? ए साइन थीटा इंटू बी। पक्का? ए साइन थीटा इंटू बी। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर लिख लीजिए। अब सपोज अगर आपका ऐसा वर्टिकल एरिया रहता, प्लेट रहता,
यहां पे प्रेशर अलग है, यहां पर प्रेशर अलग है, और आपको एरिया पता है, क्या पता है, एरिया पता है, तो आप क्या करते, एरिया में क्या इंटू करते, एवरेज प्रेशर इंटू करते, एरिया में क्या मल्टीप्लाई करते, एवरेज प्रेशर। तो एफएच के लिए क्या कर दोगे, पी एवरेज इंटू एरिया ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल रहे हो तो वर्टिकल प्रोजेक्शन, इस जो एरिया का कौन सा प्रोजेक्शन, वर्टिकल प्रोजेक्शन। क्या आएगा देखो, एवरेज प्रेशर रो जी क्या था, एल प्लस ए साइन थीटा, एल प्लस ए साइन थीटा प्लस रो जी एल साइन थीटा, रो जी एल साइन थीटा बाय, नहीं 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 नहीं, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये तो उल्टा आ गया, ऐसा नहीं है, नहीं प्रोजेक्शन एरिया करेंगे तो ये नहीं लेंगे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वैसे तो टोटल एरिया लेके वैसा बनाए ना वो वाला, तो सेम फॉर्मूला हो जा रहा है, सिर्फ हमको क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ए साइन थीटा में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, एक मिनट है ना, एवरेज प्रेशर कितना आया था बच्चों, रो जी ए बी बाय 2 कितना आया था, और अंदर क्या था, 2l प्लस ए साइन थीटा आया था। तो देखो ए साइन थीटा तो अपना आ चुका है, ए साइन थीटा आ चुका है, साइन थीटा अपने को चाहिए नहीं, एक मिनट है ना, वर्टिकल फोर्स वेट से निकालेंगे, एक मिनट है, नहीं सही कर रहे हैं, क्या करें अपन, सही कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स सही निकाल रहा था, पी एवरेज क्या होगा, यहां पर प्रेशर अलग, यहां पर प्रेशर अलग है, तो एवरेज प्रेशर वही आएगा, सही निकाल रहे थे, क्या आएगा, रो जी एल ए, सॉरी रुकना, तू एल वेल क्यों बोल रही, रुक जाओ, रो जी बी ए बाय 2 2l प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, ये वाला साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही टर्म आएगा, बस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, क्लियर बात। ये कौन सा कंपोनेंट आया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट आया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये समझ में आया कि नहीं आया, पक्का, रो जी बी ए बाय 2 अंदर में 2l प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा है बच्चों। और अगर आपको क्या निकालना है, वर्टिकल फोर्स निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, वर्टिकल फोर्स, तो क्या करोगे, इसके ऊपर जितना भी पानी है उसका वेट, क्योंकि वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल वेट डाउनवर्ड लग रहा है तो वर्टिकल फोर्स ही समझेगा, तो वर्टिकल फोर्स क्या आएगा, वेट ऑफ फ्लूइड ओवर द सरफेस, आ रही बात समझ में, वेट ऑफ फ्लूइड ओवर द सरफेस। अब वेट कैसे निकालेंगे बच्चों, तो आपको दिख रहा है ये ट्रेपीजियम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कौन सा, ये पानी का ट्रेपीजियम बन रहा है, ट्रेपीजियम में बी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू, क्योंकि प्रिज्म जैसा है ना, एरिया बेस सेम है इंटू हाइट, तो इसका क्या होता है बच्चों, सम ऑफ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अब बताओ ये वाला पॉइंट कितना था, एल प्लस ए नहीं था, ये एल साइन थीटा था, ये कितना था, एल साइन थीटा, और ये कितना था, एल प्लस ए साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे, एल साइन थीटा प्लस एल प्लस ए साइन थीटा इंटू बी, क्या लिखेंगे, इंटू बी, बात समझ में आई कि नहीं है, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है ना, वी रो जी, फोर्स के लिए क्या निकालना है, वी रो जी, तो ये आया आपका वेट, वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा,
वी रो जी, मास इंटू जी होता है, मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो डेंसिटी के लिए क्या मल्टीप्लाई करते हैं, रो, और ये प्लेट एरिया आया है, ये कितना आया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू बी, इंटू क्या करेंगे, बी नहीं, बी तो गलत ले लिया मैं शायद, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाँ, इंटू ये दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, ए कॉस थीटा, तो ये बी नहीं लेंगे, ये क्या लेंगे, ए कॉस थीटा, समझ में आया, इसका एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हाफ इंटू एल साइन थीटा प्लस एल प्लस ए साइन थीटा इंटू ए कॉस थीटा, फिर एरिया में क्या मल्टीप्लाई किए, डेंसिटी, और क्या मल्टीप्लाई करेगा, विड्थ, क्या मल्टीप्लाई किए, विड्थ, अभी आ गया वॉल्यूम इंटू, अभी हो गया वेट, तो ये किसके बराबर होगा बच्चों, वर्टिकल फोर्स, कौन सी फोर्स, वर्टिकल फोर्स, तो कितने आ जाएगा, रो ए बी जी बाय 2 एल साइन थीटा प्लस एल प्लस ए साइन थीटा कॉस थीटा, इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो देखो ऊपर वाले में साइन थीटा इंटू साइन थीटा है, इसमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो साइन एक साइन स्क्वायर होके 1 हो जाएगा, और आएगा कितना, ये स्क्वायर को हटा दो, रो जी बी ए बाई 2 टू एल बाई साइन थीटा, नेट फोर्स उतना ही आएगा कि नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर का अंडर रूट, नेट फोर्स क्या आएगा, एफ एच का स्क्वायर प्लस एफ ई का स्क्वायर का अंडर रूट, समझ में आएगा कि नहीं, पक्का बच्चों, ऊपर से तो नहीं गया, बना लेंगे ऐसा सवाल, ठीक, तो कैसे समझ में आया, अगर आपका वर्टिकल वॉल हो तो कैसे करना है, हॉरिजॉन्टल वॉल हो तो कैसा करना है, और अगर इंक्लाइंड हो तो कैसा करना है, और कोई भी गिवन एरिया का अगर होगा तो भी कैसा करना है, आ रही बात समझ में, या तो इंटीग्रेशन करो या तो सेंट्रोइड पे प्रेशर निकाल के एरिया से मल्टीप्लाई करो, अगर फ्लैट सरफेस है तो यानी रेक्टेंगुलर या ऐसी सिमेट्रिकल सरफेस है तो एवरेज प्रेशर इनटू एरिया कर दो, जो आपको करना है, ठीक है, पक्का, या प्रेशर प्रेशर डायग्राम, फोर्स अपॉन विड्थ वाला प्रेशर डायग्राम से बना सकते हैं, क्लियर है, ठीक, ओके बच्चों।